नमस्कार, मैं आरती शर्मा। छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है अनु मदान जी। मैम, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जी मैम, एक्चुअली जो मैम है अपना आशियाना और जन सेवा दल से जुड़ी हुई हैं, तो आज हम इनसे बातें करेंगे। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। मेरा नाम अनु मदान है जी मैम। और मैं करनाल की ही रहने वाली हूँ। मेरी शादी यहाँ हुई है। वैसे मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ और मेरे माता पिता अभी भी हैं जो पंचकुला में रहते हैं। मेरे भाई हैं, बड़ी बहन हैं। जी मैम। और हम सब एक ही जगह एक छत के नीचे सब मिल कर के रहते हैं। मैम, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अपना आशियाना, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हमारा अपना आशियाना आश्रम, जी मैम, जो कि बहुत समय से, कम से कम लगभग 35-40 वर्षों से इस कार्य में रत है, जो कि आप जन सेवा दल के माध्यम से, हमारी बहुत सारी सेवाएं पहले जन सेवा दल के माध्यम से चल रही थी, है और चलती रहेंगी। जो कि कल्पना चावला हॉस्पिटल और हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है, इसके अंदर वहाँ पर भोजन की सेवा है, दूध की सेवा है, चाय की सेवा है। सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर मरीज़ों के लिए जो खाने पीने के लिए हैं उनको भोजन वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही उन्हें दूध भी दिया जाता है। जितने मरीज़ होते हैं उनको वहाँ पर जाकर दिया जाता है। साथ ही उसके बाद कंबल की सेवा रहती है हमारी। रात को सर्दियों में जो ऐसे मरीज़ कई बार घर से जल्दी से निकल आते हैं तो उनके लिए कंबल की सेवा आदि इत्यादि सब सेवाएं वहाँ पर दी जाती है। फिर उसके पश्चात एक बार हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आने शुरू हुए जो घरों से बेघर हो चुके थे और घरों से बेघर होने के बाद उनके पास रहने के लिए छत नहीं होती थी और कुछ ऐसे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होते थे, उनको चोटें लगी होती थी। चोटिल होने के कारण उनके जख्मों में कीड़े तक पड़ जाते थे, तो हम उनको जनसेवा दल में रखते थे। तो वहाँ पर किसी न किसी तरह से वो भाग जाते थे क्योंकि वहाँ प्रॉपरली रहने के लिए छत नहीं थी, ओपन एरिया था हमारे पास। फिर धीरे धीरे हमने समाज से पुकार करी। समाज ने, सब ने मिलकर, हमारा करनाल जैसे कि करण नगरी है, यहाँ पर दानी सज्जन बहुत सारे हैं, उन्होंने हमारी पुकार को सुना। हमारी पुकार सुनते ही हमारे पास एक अपना आशियाना जगह, जो कि जुंडला गेट में, करनाल के जुंडला गेट के इंदिरा कॉलोनी में स्थित है, और वहाँ पर हमने कुछ कमरे लेकर वहाँ शुरू किया। लेकिन आज वहाँ पर ईश्वर की अनुकंपा से वहाँ पर बहुत ही अच्छे से भव्य इमारत, एक धर्म का प्रचार हेतु और ईश्वर के रूपी सब जात धर्म से ऊपर उठते हुए वो एक ऐसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च घर, वो सब कुछ है। क्योंकि वहाँ पर आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो वहाँ पर निवास करते हैं, जो हर धर्म जाति से उठ करके एक मानवता का धर्म निभाते हुए वहाँ पर उनकी सेवा की जाती है। जी मैम, काफ़ी खूबसूरत काम है आपका। मैम, आपका क्या कारण है इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का? मतलब मानव सेवा जो आप करती हैं, तो क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है आपका? मतलब इतना खूबसूरत काम आप जो करती हैं। सर्वप्रथम मुझे कुछ प्रार्थनाएं, जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और प्रार्थनाएं सुनती थी, तो उसमें एक लाइन आती है, ये ना सोचो कि हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, अपना जीवन भी बन जाए मधुबन। हम चाहते हैं कि आए हैं इस जीवन में तो इस फूलों की तरह अगर किसी के पास खुशबू बिखेर कर किसी को 2 पल हंसी के दे पाए तो इससे बड़ी खुशी नहीं है। और इसके अलावा मेरे पापा हैं जो मेरी जान है, जिन्होंने मुझे इस तरह से संस्कारित बनाया। उन्होंने मुझे ये सब पढ़ाया लिखाया, आज मुझे इस काबिल बनाया। मेरी माँ है जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत करी। ये मेरे माता पिता का ही आशीर्वाद है। और उसके पश्चात हमारे और भी कई ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल के रख देते हैं। काफ़ी उम्दा पंक्तियाँ मैम आपने कही। तो मैम, आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? आपने कितना समय इसको दिया है? मुझे लगभग 12-13 साल हो गए इस संस्था से जुड़े हुए। और मैं अपने संस्था के सभी प्रभारियों का, सभी सेवादारों का, जिसमें हमारे चरणजीत पाली जी हैं, दीपक सचदेवा जी हैं, अंशुल ग्रोवर जी हैं, राजकुमार अरोड़ा जी हैं, हमारे जगमेर पाल जी हैं, शिव कुमार जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, कृष्णा दीदी हैं, ऐसी ही बहुत
सेवा की लंबी एक है, सेवादार हैं जो मिलकर एक मेरू पर्वत, एक मेरू होता है जो एक धागे के समान होता है और उसके अंदर बहुत सारे मनकों को भरता है। ऐसे हमारे राजकुमार जी हैं जो इस सेवा कार्य को करते हैं और हमें भी वो बढ़ावा देते हैं, हमें पुशअप कर देते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत तो पड़ती है, तो मैम फंड्स कहाँ से आप अरेंज करती हैं इसका? ऐसा करो करावो आपो आप, मानस के फिर कुछ नहीं आता। हम सबके हाथ में कुछ नहीं है। वो ईश्वर है, वो विधाता है, वो परमात्मा है जिसने इतनी बड़ी लीला रचना कर रखी है इस पूरे ब्रह्मांड की। तो वो हम सबके लिए नहीं, जो उसके अपने पैदा किए हुए हैं बच्चे हैं वो उनके लिए तो सोचेगा। हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हम ईश्वर को ढूंढते हैं। लेकिन हमारे लिए ये जो हमारे प्रभु स्वरूप प्राणी, हम इनको प्रभु का नाम देते हैं। हमारे पास आश्रम में लगभग 190 के करीब ऐसे प्रभु स्वरूप प्राणी रहते हैं। इनके नाम नहीं पता चलता। जब इन्हें हम सड़कों से उठाते हैं तो ये बहुत ही बदहवास अवस्था में होते हैं। इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, सिर में लाखों करोड़ों की तादाद में जुएं लिखे घर बना देते हैं, क्योंकि कई कई महीने तक ये नहाते नहीं है। इवन यहाँ तक शेट पॉटी शूशु बाथरूम वगैरह सब इनके बीच में कर रखा होता है। और एक नहीं 10-10 15-15 पैंटें डाल रखी होती है, जैकेट्स डाल रखी होती हैं। तो फिर उसी ईश्वर का हुक्म मानकर हम अपना सजदे से सर झुकाते हैं और इनको प्रणाम करते हुए ईश्वर का नाम देते हैं। क्योंकि कहते हैं मंदिर मस्जिद में हम जाते हैं, हम ईश्वर जो है उनको पत्थरों के रूप में पूजते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने रचना करी है मानव रूपी, हम उन्हीं में अपने प्रभु को ढूंढते हैं। मैम, मतलब जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है, इसके सिवाय भी आप कोई काम करती हैं या सिर्फ आप इसी को अपना समय देती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट की खातिर, अपने बच्चों के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने काम को भी करना पड़ता है। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म नहीं होगा तो आगे कर्म करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो ऐसे ही मैं एक अध्यापिका हूँ। मैं एक स्कूल है हमारा प्रताप पब्लिक स्कूल, मैं वहाँ पर एज ए हिंदी के लिए हिंदी पद पर मैं कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ। मेरे सामने जब मेरे बच्चे आ जाते हैं तो मेरे लिए सब सर्वोपरि मेरा वो कार्य है। उसके बाद मेरा एक मानना है कि मैं जिस कार्य को करना शुरू करती हूँ मैं उसमें लगन हो जाती हूँ और मुझे लगता है ये कार्य जब तक पूरा नहीं हो तब तक मुझे चैन नहीं आता। काफ़ी भाग्यशाली हैं जो वो विद्यार्थी जो आपसे शिक्षा प्रदान कर रही हैं। काश हमें भी मैम ये मौका मिलता। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी अभी आपका जीवन शुरू हुआ है, आने वाले भविष्य में ना जाने आप भी कहीं ना कहीं जाकर कार्यरत होंगे, कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पर होंगे। ईश्वर आपको भी दे। आप भी एक माता पिता के अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे हैं। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि जो मुझे बच्चों का अपनापन मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला। और कहते हैं अच्छा सुख का स्वर्ग पाना ना इन बच्चों के बीच में बैठ जाओ। जी मैम, काफ़ी अच्छा रहा है आपके साथ एक्सपीरियंस मैम। तो मैम, आपके साथ और भी जुड़े हुए हैं सेवा में, मतलब जो आप उनका नाम लेना चाहेंगी जो आपके साथ ये सेवा प्रदान करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मैंने जैसा बताया कि हमारे साथ चरणजीत बाली जी हैं और हमारे दीपक सचदेवा जी हैं, अंशुल ग्रोवर जी हैं, जगमेर पाल जी हैं, राजकुमार जी हैं। ऐसे एक टीम है, शिव कुमार हैं, मनोज कुमार जी हैं, कृष्णा दीदी हैं हमारी, जो वहाँ पर समय समय पर आती हैं, अपनी सेवाओं को देती हैं। मंजन करवाना हो और इस तरह से हर व्यक्ति वहाँ आता है वॉलंटियर्स के उस पर और अपनी सेवाएं कर कर वो अपने अपने स्थान पर अपनी सुख की एक मन की शांति को लेकर के वो अपने घर की तरफ। तो मैम, आपने कभी कोई सेंसिटिव केस अपने हाथ में लिया है? मतलब आपको लगा ये तो काफ़ी मतलब दर्दनाक था या फिर थोड़ा सा मतलब? ऐसे बहुत सारे केस आए हैं हमारे पास। जब हम कई बार हमारी कुछ और सेवाएं भी हैं जो चलती हैं, जैसे नेत्रदान की सेवा है। नेत्रदान के साथ साथ हमारा देह दान भी रहता है, बॉडी डोनेशन भी रहता है और आई डोनेशन भी रहता है हमारा। और साथ ही हमारा जितने भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती हैं, जितनी भी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, रेलों से कट जाती हैं, जिनके परिवार का पता नहीं लगता, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती और 72 घंटे के बाद जिन्हें पुलिस हमारे को फिर हमारे हवाले देती हैं, उन सब तो हम उन लोगों के लिए उनका संस्कार विधि विधान से करते हैं, धर्म के अनुसार मिलते हुए। और उनको बहुत अच्छे से संस्कार, पूरी टीम आती है वहाँ पर, एक मैसेज भेजा जाता है कि संस्कार इस शिवपुरी में है, जिस शिवपुरी में जुमला गेट शिवपुरी हमारे पास है, साथ में हंसी रोड की है,
साथ में रामनगर है जो हमारे साथ सब बहुत अच्छे से वहाँ के प्रधान जो है, देखो हर कोई एक एक कदम बढ़ाता है तो वो सेवाएं जारी रहती है। तो हम उन सबके भी शुक्रगुजार है जो इस सेवा कार्य में हम सबका साथ देते हैं और इन अनजान शवों के लिए आगे बढ़ते हैं। हम उनका संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद रविवार के रविवार उनके फूलों को संचित किया जाता है। पूरी टीम वहां आती है, उन फूलों को भजन कीर्तन करते हुए, हम भजन करते हुए विधि विधान से करके उन्हें पोटलियों में रखा जाता है। फिर साल में 2 बार हमारा हरिद्वार हम ले जाते हैं। पहले हम करनाल के अंदर भजन संध्या करते हैं उनके नमित होते हुए, जैसे हम रस्म क्रिया अपने परिवार जन के लिए करते हैं, ऐसे हम उनके लिए एक भजन संध्या करते हैं। फिर हरिद्वार जाकर वहाँ पर गंगा किनारे बैठकर हवन होता है, वहाँ भी भजन संध्या होती है। वहाँ पर लंगर प्रसाद की सेवा भी की जाती है 1000 लोगों के लिए वहाँ पर। फिर उसके बाद उनकी अस्थियों को छोटे बड़े सब अच्छे से उसको प्रवाहित करते हैं गंगा मैया में। मैम अगर आपसे जुड़ना हो कोई, मतलब जैसे कि किसी को कोई ऐसे केस मिल जाता है तो आप तक कैसे पहुंचे? तो कईयों को जानकारी नहीं है कि आप तक कैसे पहुंचा जाए, तो मैम आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि आप तक कैसे पहुंचा जाए। जरूरी नहीं कि हर वक्त सजदे हों और जुबान पर ईश्वर का नाम आए। हमारी जिंदगी खुद एक इबादत है, बेशर्ते वो किसी के काम आए। हम ये चाहते हैं जो भी व्यक्ति इस संस्था से या इस सेवा कार्य से जुड़ना चाहता है वो अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाले। एक बार तो सबसे पहले वो उस आश्रम में आए। उनका आना बहुत जरूरी है। वो जब वहाँ आएंगे, आकर देखेंगे कि वो कौन सी सेवा कर सकते हैं और वो इस सेवा को कार्य को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। जी मैम, तो मैम आप कोई मैसेज कोई देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हम बिल्कुल देना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों से यही एक अर्ज प्रार्थना करते हैं कि आपके जन्मदिन आपके हों, आपके बच्चों के जन्म दिवस हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो या बड़ों की याद में आप भोजन प्रसाद की सेवा देना चाहते हैं तो अपना आशियाना में एक बार जरूर आए। आप आएंगे तो आपको सच मायने में वहां आकर एक सुकून मिलेगा, एक शांति का अनुभव होगा और आपको वाकई में ही लगेगा कि हम होटल में जाते हैं, बच्चों के जन्म दिवस है मनाते हैं। जरूरी है कि समाज में रहते हुए हर समाज की गतिविधियों में हमें भाग लेना चाहिए, लेकिन एक फेरा हमें इसमें भी आना चाहिए, एक आश्रम की तरफ भी आए, कदम बढ़ाए और देखें कि कैसी वहाँ सेवाएं चलती हैं और अपनी नेक कमाई में से कुछ कमाई और रोटी के निवालों में से कुछ निवाले अगर हम उनमें से ले लेते हैं, दे देते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं ना, ईश्वर की तरफ अगर हम एक कदम बढ़ाए तो वो 100 कदम बढ़ाकर हमारी तरफ आता है। तो हम यही चाहेंगे कि वो भी आए। तो मैं यही कहती हूँ कि बड़ी सस्ती मिलती हैं दुआएं, बड़ी सस्ती मिलती हैं दुआएं, कभी इन बुजुर्गों के पास आ जाया करो, मंदिर मस्जिद से निजात हो जाओ तो किसी वृद्ध आश्रम में आ जाया करो। एक बार अपना आशियाना में आए, आपको सच मायने में एक बहुत अच्छा एक अनुभव होगा। बच्चे भी खुश होंगे और बच्चों को एक संस्कार भी जाएंगे, क्योंकि आज हमारे बच्चों के संस्कार जो है वो लुप्त होते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस समाज में रहते हुए आज लड़कियों के साथ कितना बुरा हो रहा है। हमारे जैसे श्रद्धा जैसी बेटी को 35 टुकड़ों में काट दिया गया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है, स्पेशली लड़कियां जो हैं, वो निर्भय बने, निडर बने, कभी किसी को अपने आप को किसी के हवाले मत करें। आप इतने सस्ते नहीं हैं बच्चे, आपके माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ये मेरा संदेश रहेगा स्पेशल उन बच्चियों के लिए, कभी किसी पर विश्वास ना करें, अंधाधुंध विश्वास तो किसी पर ना करें, अपने आप जीने पर सीखें। तो मैम काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। मैं पर्सनली मैम आपसे बहुत इंस्पिरेशन ली है और लोगों को भी जानने का मौका मिलेगा। तो मैम धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया मैम। धन्यवाद। गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। कहते हैं ना, इस दिन में 4 दिन की जिंदगी किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं, किस लिए घमंड करना जब ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर में ही समा जाना है। तो सबसे यही अर्ज प्रार्थना कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी अवश्य करें ताकि जन जन तक ये आवाज़ पहुंचे। और इस आवाज़ के साथ मैं आप सबका, पूरी टीम का, मिलन एक्सप्रेस पूरे सभी साथी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझसे आज का ये सेवा कार्य किया। हम लोगों ने ना रहमत ना शोहरत ना दर चाहते हैं, ना रहमत ना शोहरत ना दर चाहते हैं, ना अपने हुनर की कदर चाहते हैं, सब
बस यही चाहते हैं कि ईश्वर के चरणों में ये जीवन बीत जाए, बस यही अपने भोले से दिन रात चाहते हैं, बस यही अपने चेहरे से दिन रात चाहते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है, गहरी लाइन है मैम, काफी गहरी। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। अपना आशियाना आश्रम जो कि जुंडला गेट के इंदिरा कॉलोनी में स्थित है, आप अवश्य आए। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। जी। जय हिंद, जय भारत।